अरे धक्का मत मार यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज, और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं ईडीएम्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि ईडीएम होते क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ईडीएम्स को पढ़ना। और ये है लेसन नंबर 6 आउट ऑफ 200। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईडीएम्स। और पहला ईडीएम आपकी नजरों के सामने आपकी सेवा में हाजिर है, जो कि है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, खेलने की बात आ रही है। सांस चढ़ के भाई खेल का नाम सुनते ही। टू प्ले, खेलना। डक्स, डक मतलब बत्तख, जो लेडी बत्तख होती है। और ड्रेक मतलब जो जेंट बत्तखा होता है। ठीक है, तो बत्तख और बत्तखें खेलना, लेकिन ये वो खेलना नहीं है। एक गेम होता है, आपने बचपन में देखा होगा। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, शहर वालों को शायद ना पता हो, लेकिन जो गांव में रहे हैं उनको पता होगा कि पानी में पत्थर फेंकने वाला खेल। जब इस तरीके से ऐसे पत्थर फेंकते थे और वो पत्थर टप्पे खाते 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 दूर तक जाता था, और हम गिनते थे, देखते हैं किसके पत्थर ने ज्यादा टप्पे खाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से उस गेम को हम क्या बोलते थे? डक्स एंड ड्रेक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ठीक है। तो अभी क्या है, अब इसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, क्या एक्सप्रेशन बनता है और कैसे बनता है और क्यों बनता है, वो देखते हैं। मतलब इसके दो मीनिंग होते हैं, वो दो दिखाऊं। एक तो इसमें है और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं। अगर जो ऐसा कर रहा है, तो ये मुझे एक बात बताओ, उस गेम को खेलने का, उस काम को करने का क्या फायदा है? आप पत्थर पानी में फेंक रहे हो, पानी पे कोई फर्क पड़ रहा है? आपको कोई फायदा पहुंच रहा है? नहीं ना। ठीक है ना। तो मतलब किसी भी चीज को यूज करना, मतलब उस पत्थर का कोई इस्तेमाल कर रहे हो क्या? पानी में तो जा रहा है, कहीं भी यूज वेस्ट हो रहा है वो पत्थर भी। मकान बनाने में तो यूज नहीं हो रहा। ठीक है। तो अभी क्या आप यूज कर रहे हो उसको बेकार में, मतलब उसको व्यर्थ गवा रहे हो। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक तो ये हो गया टू चेंज प्लेसेस, टू बी फ्रेंडली, ये सब तो गलत है। आंसर यही है, ज्यादा गहराई में ना जाते हुए सीधी बात, नो बकवास। टू यूज रेकलेसली, किसी भी चीज को यूज करना रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब क्या होता है? केयरलेसली। क्या होता है? केयरलेसली। तो दोस्तों, एक तो इसका मीनिंग हो गया ये, और एक दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, वो ये होता है टू स्पेंड। टू स्पेंड लेविशली। लेविशली मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना। जहां खर्चा 500 रुपीज का, वहां 5000 खर्च कर रहे हो, उड़ा रहे हो पैसा। ठीक है। तो हम उस केस में बोलेंगे ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स। वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, या आप जो भी है यूज कर रहा है चीजों का, रेकलेसली केयरलेसली यूज कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, देखते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा? एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैगर? इसका मतलब होता है खंजर। क्या होता है? खंजर। खंजर तो देखा ही होगा आपने, वो लड़ाई बड़ाई में यूज होता है, वो चाकू का जो भयानक स्वरूप होता है उसको बोलते हैं खंजर। तो अभी क्या है? खंजर। और ड्रान मतलब, ड्राम मतलब खींचना, खंजर खींचना। सपोज दैट कि जब किसी दूसरे इंसान को देखकर, पहला इंसान मतलब किसी को देखकर खंजर खींच ले। खंजर क्यों खींचेगा? दिखाने के लिए, देख मेरे पास कितना अच्छा खंजर है? नहीं, उसको मारने के लिए खींचेगा। मारेगा क्यों? क्योंकि उससे उसको नफरत होगी। इसका मतलब वो दोनों की आपस में दुश्मनी होगी, तभी तो खंजर खींचेगा किसी को देख करके इंसान। तो अभी क्या है, अब इसमें क्या है? टू डिसीव समबडी, धोखा देना नहीं। विदाउट होप नहीं। फ्रेंडली विद ईच अदर, नहीं फ्रेंड तो है ही नहीं यहाँ पर। बिटर हॉस्टाइल, बिटर हॉस्टिलिटी या फिर बिटर एनिमिटी हम कह सकते हैं, मतलब दुश्मनी होना, बहुत ज्यादा कड़वाहट होना एक दूसरे के लिए मन में। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं तीसरे इडियम की तरफ। लेट्स सी व्हाट इज द तीसरा इडियम। गेट आउट ऑफ हैंड। लड़का तो गया हाथ से, छोरो तो गयो, निकल गए। ठीक है, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। शर्मा जी का लड़का हाथ से निकल गया। ठीक है, बड़ा आसान था ये तो, सीधा सीधा मीनिंग था। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कीमत एक बाजू और एक क्या? टांग, लात, लेग। मतलब किसी भी चीज की बड़ी कीमत चुकाना। सपोज दैट किसी जंग में अगर कोई सोल्जर अपना हाथ और पैर खो देता है, लेकिन उस जंग को जीत जाता है, तो इसका मतलब उस जीत की कीमत उसने बहुत बड़ी चुकाई है। ठीक है। तो कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इट मीन्स बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकाना।
तो ये क्या है, इजी टू ऑब्टेन, ना रे बाबा ना, रेयरली अवेलेबल, ना रे बाबा ना, नथिंग टू लूज, ना, वेरी एक्सपेंसिव, ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो ये मैं ईडीएम आपको करा रहा हूँ ना, लास्ट वीडियो में तो मैंने ईडीएम जो आपको कराए थे वो सेंटेंसेस में यूज थे, लेकिन ये जो ईडीएम मैं करा रहा हूँ ये विदाउट सेंटेंस डायरेक्ट ईडीएम दे रखा है। और ये जो ईडीएम है मोस्टली आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कोई ईडीएम पूछा गया था वो दोबारा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रीवियस ईयर के ईडीएम भी रिपीट होते हैं। आप देखिएगा कभी प्रीवियस ईयर के ईडीएम को उठाएंगे देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के ईडीएम भी रिपीट होते हैं भाई। तो प्रीवियस ईयर के ईडीएम को भी कीजिए और नए ईडीएम जो है वो भी कीजिए, और आपको इस चैनल पर दोनों तरह के ईडीएम मिलेंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी ईडीएम होंगे, मतलब जिनके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो चलते हैं नेक्स्ट ईडीएम की तरफ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरे भाई, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, करने से होगा। ठीक है, काम बोलता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, मतलब बातें कम काम ज्यादा। टेक अप अ टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश, ऐसा काम करने स्टार्ट कर देना, ऐसा काम ले लेना जो आप फिनिश नहीं कर सकते। वट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन वट यू से, जो आप करते हो और जो आप कहते हो आपका करना आपके कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, लुक फॉर सॉल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस। तो आंसर क्या हो गया अभी, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, अरे आसान है तो भाई, किसी का मजाक उड़ाना, सिंपल, ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। किसी की टांग खिंचाई कर देना, जोक विद समवन, सिंपल, बात खत्म। नेक्स्ट देखो, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा कंधा देना। ठीक है, किसी को ठंडा कंधा देना मतलब किसी को इग्नोर करना। समझ में आया, कहते हैं ना, एक तो वार्म वेलकम होता है ना, वार्म वेलकम, हम कहीं पे गए और वहां पे हमें अच्छे से वेलकम मिला, वार्म वेलकम, गर्माहट भरा वेलकम। एक होता है ठंडा कंधा देना, मतलब हम कहीं पर गए और वहां पर हम जब गए तो हमें इग्नोर कर दिया गया, हमें बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, तो कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, ठंडा कंधा डायरेक्टली, लेकिन इनर मीनिंग क्या है, इग्नोर करना। क्लियर है, आपने एक्सपीरियंस किया है कभी ऐसा कि लाइफ में आप कहीं गए हो और वहां पर आपको इग्नोर किया गया हो। अगर आप कामयाब हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप ऐसी जगह जाएंगे ना जहां पर आपको कोई जानता भी नहीं है, मतलब ज्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता है कि ये तो भाई एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है, तो यू विल गेट द वार्म वेलकम। और अगर जो आप कामयाब नहीं है और आप किसी अच्छी रिश्तेदारी में भी जाएंगे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ हमें तो बड़ा अच्छा वहाँ पे हमारी जी हजूरी होगी, तो भाई वहाँ पे कामयाबी के बिना कुछ नहीं मिलता भैया। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़ो, सारी वीडियोस को इत्मीनान से देखो, कॉपी में नोट डाउन करो इनको, और रिपीट करो, बार बार रिवाइज करते रहो, जैसे मैंने रिवाइज करने का तरीका इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट इडियम। पुल योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को इकट्ठा कर लेना। ठीक है, मतलब क्या है, अगर जो आपने देखा होगा कभी जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, अरे इतना क्यों फैल रहा है। ठीक है, इतना क्यों फैल रहा है, फैल रहा है मतलब ज्यादा चौड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, अब उसके जो इमोशन है वो फूट फूट के बाहर आ रहे हैं, गुस्से का है या किसी भी तरह का इमोशन है। जैसे पार्टी में डांस करते वक्त कई लोग फैल जाते हैं, कई लोग आफ्टर कंज्यूमिंग लीकर, दारू पीने के बाद बेवड़ों की तरह फैल जाते हैं। तो फैलना नहीं, मतलब उनके इमोशंस जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन नहीं, पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, मतलब लगाम कसे हुए रखना। टू गो टू स्लीप, ना बाबा ना, काम डाउन, यही है। जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखते हो इसका मतलब आप उस टाइम में शांत मूड में हो, बाकी ये दोनों भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, देखो कितना मजेदार इडियम है, काउच पोटैटो। काउच मतलब सोफा जो आपके घर में रखा होता है, काउच, और पोटैटो मतलब आलू, मतलब सोफे पे आलू, मतलब सोफे पे बैठा बैठा बंदा खा खा के आलू जैसा गोल मटोल हो जाए तो उसको बोलेंगे काउच पोटैटो। और सोफे बैठा बैठा करेगा क्या, खाली तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। मतलब जब बंदा पॉपकॉर्न खाता रहे पीता रहे सोफे में बैठा बैठा, और अपने ड्राइंग रूम में अपने लिविंग रूम में टीवी देखता रहे, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, काउच पोटैटो बोलते हैं। और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काउच पोटैटो हो गए थे। तो देखते हैं, अ पर्सन हु स्लीप्स ऑल द डे, ना बाबा ना। अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, या ये है इसका। पर्सन हु रिमेन्स रिलैक्स एंड काम, ना रे ना। अ पर्सन हु इज सिंपल इन नेचर, ना।
तो आंसर क्या है हमारा? बी फॉर बॉय। क्लियर है? तो नेक्स्ट और लास्ट इडियम की तरफ जाते हुए, लीड समवन बाय द नोज, किसी को लीड करना नाक के द्वारा। मतलब क्या है? अब देखो, कभी आपने देखा है गांव में बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कह लो या हरियाणवी में हम क्या देख रहे हैं, झोटा बुग्गी। कभी आपने हरियाणा वालों भाइयों को पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झोटा बुग्गी, लेकिन हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडिया बोला जाता है बैलगाड़ी बोला जाता है, हमारी हिंदी मातृभाषा में। बैल के नाक में क्या होता है? रस्सी डली हुई होती है। क्या होती है? रस्सी डली होती है, और उस नाक में, कहते हैं ना, नाक में नथेल डाल देना। बैल के नाक में रस्सी डली होती है, और उस रस्सी को हम जिस साइड भी खींचते हैं बैल उसी साइड मुड़ जाता है। अगर रस्सी को हम ऐसे ही राइट में खींचेंगे तो राइट में मुड़ जाएगा, लेफ्ट में खींचेंगे तो लेफ्ट में मुड़ जाएगा, नहीं खींचेंगे तो सीधा चलता रहेगा। तो अब इसका मतलब क्या है? टू लीड समवन बाय द नोज, किसी को नोज से लीड करना, मतलब उसके नाक को खींचते उसको लीड करना कि इधर जाना है या इधर जाना है, कैसे काम करना है। तो इसका मतलब अपने कंट्रोल में रखना। टू डू राइट थिंग ना, टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम ना, टू डोमिनेट समवन मतलब किसी पर हावी हो जाना, किसी को काबू में रखना। तो हमारा सी आंसर है, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली। टू क्वेरल विद समवन, ये भी नहीं है। तो समझ में आया दोस्तों, ईडियम्स को याद करने का तरीका बहुत आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि बस आप डेली ईडियम्स करते रहें। वोकेबलरी को याद रखने का एकमात्र यही तरीका है कि आप डेली थोड़ी थोड़ी वोकैब करते रहें, और उस पिछले जो 4-5 दिन की वोकैब है, 40-50 ईडियम या 40-50 जो आप वर्ड करोगे, उनको रिवाइज करते चलें, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक तरीका बताया था आपको। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति की तरफ, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।